हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए, एग्ज़ाम जो ग्रेड 4 का होने वाला है और जो होगा, एक एग्ज़ाम ग्रेड 4 का होने वाला है और एक एग्ज़ाम होगा। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंदर एक कवर करूँगा आज। स्टेट एंड रिवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जीके के अंदर। स्टेट एंड रिवर, कौन सा नदी कहाँ पे स्थित है, माने कुन नदी कौन राज्यर, এনেকা এটা কুৱেশ্যন আহে। ইয়াত চাব নম্বৰ 2 কুৱেশ্যনখিনি। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ ইজ নন এজ দ্য দক্ষিণা গংগা, দক্ষিণ গংগা নামেৰে কোন নদীখন জনা যায়? এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ सी इज द राइट आंसर, गोदावरी। हिंदी में होगा दक्षिण गंगा जो नदी है, माने किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिणा गंगा, दक्षिण गंगा नामेरे কোন নদী জনা যায়? সেইটো মনত কৰিবা। এইটো ষ্টেটিক জিকে এটা পাৰ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো হ'ব অপশ্যন সি নম্বৰ, গোদাৱৰী। গোদাৱৰীক দক্ষিণা গংগা নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইন্দিৰা সাগৰ ডেম লোকেটেড ইন মধ্য প্ৰদেশ ইজ বিল্ড অন দ্য হুইচ অফ এ ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো মনত কৰিবা যে মানে ইয়াত ক'লে মধ্য প্ৰদেশত যে ইন্দিৰা সাগৰ ডেমখিনি আছে, ইন্দিৰা সাগৰ ডেম সেইটো কোন ৰিভাৰত আছে? সেইটো ৰিভাৰখিনি হ'ল, নদীখিনি হ'ল নৰ্মদা। নৰ্মদা ৰিভাৰ ওপৰত এটা ডেম বনোৱা হৈছে, সেইটো মধ্যপ্ৰদেশ, লোকেটেড ইন মধ্যপ্ৰদেশ। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে এনেকা আহিব পাৰে ইন্দিৰা সাগৰ ডেম ক'ত আছে, তো সেইটো মধ্যপ্ৰদেশ হ'ব। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিতৰৰ ইন্দিৰা সাগৰ ডেমটো কোন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে? সেইটো হ'ল নৰ্মদা নদী। मतलब इंदिरा सागर जो डैम है, बांध बोला जाता है हिंदी में, तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये होगा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक्स जीके का ये एक पार्ट है। बार बार कहता हूँ, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। डैम के ऊपर और लेक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा और रिवर के ऊपर, वो मैं सब यहाँ पे कवर कर दूंगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बना लीजिए। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध। वो किस नदी पे है? वो नर्मदा नदी पे है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद नहीं होगा, মানে এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যেতিয়া টেটৰ এক্সামটো হৈছিল। টেটৰ এক্সামত এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যে মানে এই কুৱেশ্যনখিনি হ'ল বিহাৰৰ शोक नदी बुली काक जोना जाए? शोक नदी, बिहार और शोक नदी, बिहार के शोक किस नदी का, मतलब किस नदी को बोला जाता है? तो वो एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो कोसी नदी होता है, तो वो भी आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण राजा सागर डैम ऊपर था, जो इंदिरा सागर डैम जो था, इंदिरा डैम ही मान लीजिए, जो इंदिरा डैम था वो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर था। यहाँ पे बोला गया है कृष्ण राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ड ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। माने ইয়াত ক'লে কৃষ্ণ ৰাজা সাগৰৰ ডেমখিনি লোকেটেড ক'ত আছে? কৰ্ণাটকাৰ ভিতৰত। সেইটো কোন নদীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে? সেইটো হ'ল কাবেৰী ৰিভাৰ। কাবেৰী ৰিভাৰ ওপৰত কৃষ্ণ ৰাজা সাগৰ ডেমখিনি, বান্ধখিনি এইটো বনোৱা হৈছে। এইটো নদীখিনি হ'ল কাবেৰী ৰিভাৰ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো ক'ত মানে ক'ত লোকেটেড? এইটো লোকেটেডখিনি হ'ল ক'ত অৱস্থিত? সেইটো হ'ল কৰ্ণাটকাৰ কাবেৰী ৰিভাৰ ওপৰত এটা ডেম বনোৱা হৈছে, তাৰ নামখিনি হ'ল কৃষ্ণ ৰাজা সাগৰ ডেম। চ' এইটো এটা লিখি ল'বা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা কুৱেশ্যন আৰু, which of the flowing river is the home for freshwater dolphin? মানে তলৰ কোনখিনি নদীখিনি হ'ল মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, তাৰ ভিতৰত কোনে বসবাস কৰে? ডলফিন। তো এইটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ সি, দ্য গংগা। উইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ ইজ দ্য হোম অফ, ঘৰ হ'ল মানে ডলফিনৰ ঘৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ ভিতৰত, সেইটো হ'ল গংগা। মনত কৰিবা, এইটো এনে মনত থাকিব, গংগা। आरू हॉल भारतर माने देखिए, जब गंगा नदी की बात आई गई है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मैं कह देता हूँ। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन का घर भी है, याद रखिएगा। भारत में जो बहने वाली नदी है गंगा, वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन का घर भी है। ये तो एक क्वेश्चन बनता ही है। एक क्वेश्चन बनेगा, भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर गंगा की बात करूँ, भारत के अंदर 2510 किलोमीटर
लंबी बहती है ये 2000, इसकी लंबाई भारत के अंदर 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर लेंथ है इंडिया के अंदर। और बात करूं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये तो एक क्वेश्चन बनेगा, और डॉल्फिन फ्रेश वाटर का घर भी है गंगा। अब बात करता हूं ब्रह्मपुत्रा की। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है असम की सबसे लंबी नदी की बात आता है, अगर द लॉन्गेस्ट रिवर इन असम, तो ब्रह्मपुत्रा आ जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर की लंबाई पे बहता है, ठीक है, लंबाई पे बहता है। और बात करूं कि एक क्वेश्चन और उठता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर कि देखिए असम का सबसे लॉन्गेस्ट अगर रिवर की बात करूं तो वह है ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा। अगर भारत के अंदर माने इंडिया के अंदर अगर वेद की बात करूं, माने प्रस्थो बोली कहो पारू, प्रस्थो अपना लोग जाने लंबो और प्रस्थो मतलब चौड़ाई होता है, ये नदी होता है ना, ये नदी बह रही है, ये जो है ये उसकी प्रस्थ है, चौड़ाई है। तो सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दो बना, एक इंडिया के अंदर भारत सबसे चौड़ी नदी है, मतलब प्रस्थ ये होता है, ये प्रस्थोबली कहो पारो, ये चौड़ा, ये विड्थ बोला जाता है। ये समझिए, ये इस तरह लेंथ ये बह रहा है, तो विड्थ की बात करता हूँ। भारत की सबसे चौड़ी की बात करता हूँ तो ये ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और असम की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। गंगा पूरे भारत की लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। और भारत विश्व की बात करूँ, वर्ल्ड में विश्व में नाइल रिवर जो है, नील बोला, नील नदी बोली कहो पारो, नाइल, उसका 6650 किलोमीटर है, लंबाई 6650 किलोमीटर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है, नाइल के बाद सेकेंड पोजीशन पे अमेज़न नदी आ जाता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर आता है, ये अमेज़न आ जाता है। 6650 किलोमीटर आता है, वो आ जाता है आपका नाइल नदी। वो विश्व की माने वर्ल्ड की वो लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, विश्वर भितरत माने हबट के लॉन्गेस्ट रिवर বুলি ক'ব পাৰোঁ তাক नाइल। और गंगा हल भारतर भितरत और ब्रह्मपुत्र हल अखमर भितरत। और चौड़ाई के अंदर प्रस्थ के अंदर सबसे हाईएस्ट है ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, जो आएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं देते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, जब बात उठाई है गंगा का, तो गंगा की जो सृष्टि है, गंगा निकलती कहाँ से? ये हिमालय है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गंगोत्री से, ये इंपॉर्टेंट है। और जब बात आता है ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा देखिए ये भी हिमालय से निकलता है। हिमालय से मतलब तिब्बत के मानसरोवर से, ये याद रखिए, मुझे हिंदी में स्पष्ट याद है बात है। तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलता है। जहाँ से निकलता है तिब्बत के मानसरोवर से, वहाँ पे उसका नेम भी अलग है, तेंगसोंगपो ऐसा कुछ नेम है, वो दे दूंगा मैं बाद में। तेंगसोंगपो इस नाम से जाना जाता है वो, ठीक है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है मालूम है? यहाँ पे मैं यमुना को देखा ना, तो मुझे याद आ गया, कुछ देखकर कुछ याद आता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस तरह जाते हुए जब बांग्लादेश के अंदर घुसती है, तो इसको यमुना नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में यमुना कहलाती है, हमारे असम में ब्रह्मपुत्र कहला रही है ना। इससे पहले भी तेंगसोंगपो मैंने कहा, मानसरोवर से जब निकलती है तो इसका नेम वो रहता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र घुसती है कहाँ पे? असम मतलब इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाता है। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में घुसती है, तो इसका नाम यमुना हो जाता है। और गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखिए गंगा इधर से आई, ब्रह्मपुत्र इधर से गया, यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, मिल जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बहती है। जहाँ से वो मिलकर बहती है, जो नदी सृष्टि होता है, इसको मेघना कहा जाता है। मेघना, हिंदी में लिख रहा हूँ, मेघना, याद रखिएगा। आसामी हिंदी की बात नहीं है, बस नेम याद रखना है। तो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, और वहाँ से जो फ्लो होता है, जो रिवर बहती है, उसको मेघना नाम दिया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम यमुना हो जाता है। जब ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, इसका सृष्टि मानसरोवर से होता है, तिब्बत के पठार मानसरोवर से जब ये स्टार्टिंग करती है, तो तेंगसोंगपो एक नाम है, वो नाम से थोड़ा क्रिटिकल वर्ड लगता है मुझे, मैं देखकर ऑप्शन में बोल दूंगा, तो वो होता है, वो भी दे दूंगा मैं, आएगा, वो भी है, इसमें है, इंक्लूड किया गया है, तो वो दिया जाता है, ठीक है, वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और भारत के अंदर चौड़ी नदी है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है, भारत के अंदर लंबी नदी गंगा है। गंगा एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन का घर भी है, याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा है। स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। देखिए यहाँ पे क्या बोला है,
जो अजमेर है किस नदी के किनारे अवस्थित है, कौन नदीर माने कौन नदीर पारत अजमेर सिटी खन माने एटू अवस्थित। देखिए आसामीस में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, इसके बावजूद भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो कौत आसे हेतु लूनी रिवर उचरत, अजमेर कहाँ पे स्थित है, लूनी रिवर के करीब में, ठीक है। लूनी रिवर के है पास में अजमेर शहर स्थित है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिए, एट विच प्लेस डस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माने কোন ঠাইত অলকনন্দা আৰু ভাগীৰথী ৰিভাৰখিনি মিল হয় আৰু মিল হোৱাৰ পিছত তাৰ নামখিনি কি নামেৰে জনা যায়, গংগা নামেৰে জনা যায়। সেইটো ঠাইৰ নামহে ক'ব লাগে, কোন ঠাইত অলকনন্দা আৰু ভাগীৰথী ৰিভাৰখন, ভাগীৰথী নদ আৰু অলকনন্দা নদখন দুটাহে এক লগত লগ লাগি তাক কি বুলি জনা যায়, গংগা নামেৰে জনা যায়। সেইটো হ'ল देवप्रयाग, हेतु ठाईखनी होल देवप्रयाग। देखिए देवप्रयाग है कहाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है देवप्रयाग, ये उत्तराखंड में है। याद रखिएगा मैंने कह भी दिया कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। गंगा और इसका मिलन होता है, गंगा नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी दो रिवर आके मिलती है यहाँ पे और गंगा के नाम से जाना जाता है। दो रिवर आके मिलती है, गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी को देवप्रयाग कहा गया। एक किस जगह में, देवप्रयाग कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा हमें डाउट भी कर देता है। देखिए उप महाद्वीप, हिंदी में मैं जानता हूँ फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं इंग्लिश में ही कर देता हूँ, इंग्लिश में ले लेने से सुविधा होगा, इंग्लिश में लेता हूँ। देखिए ये है विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए यहाँ पे इंडस दिखा रहा है, ब्रह्मपुत्र इंडस एक्चुअल में देखा जाता है तो गंगा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन उप महाद्वीप के अंदर, हिंदी की मैं जानता हूँ उप महाद्वीप। देखिए मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पे इंडस दिया है, मैं दोनों ही क्लियर करना चाहता हूँ, इंडस और गंगा को पूरी बारीकी से क्लियर करेंगे हम। गंगा और इंडस को एक एक स्टेप पढ़ेंगे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप चाहे आसामीस मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, समझ में आएगा। थोड़ा सा याद कीजिए, मुझे कंफर्टेबल हो रहा है हिंदी से, इसलिए। अगर हम भारत में एक नदी द्वारा कवर की गई कुल दूरी का विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। हम कवर किया हुआ अगर विचार करते हैं कि कौन नदी कितना कवर करता है, मैंने पहले ही कहा था कवर किया गया के अंदर 2510 किलोमीटर गंगा कवर कर रहा है भारत के अंदर। तो याद रखिएगा, तो कवर के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है। उप महाद्वीप की दो प्रमुख नदियां, दो नदी और है, एक ब्रह्मपुत्र सिंधु, हालांकि गंगा की तुलना में अधिक लंबी है। गंगा की अगर हम देखें डिफरेंट करें तो उससे अधिक लंबी भी है, लेकिन भारत में इन दोनों नदियों की दूरी गंगा की तुलना में बहुत कम है। तो एक्चुअल में देखिए गंगा होना चाहिए था, ठीक है। तो अब ऑप्शन को देखकर भी टिक लगाइएगा। इस ऑप्शन को मैं छोड़ ही रहा हूँ, मुझे डाउट भी है, आपको दिखाया भी मैंने, 2 जगह ही पढ़ा मैंने, 3 जगह पढ़ा, ये ऐसा ही था। तो गंगा ही है, एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ ए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। तो फ्लोइंग मतलब वही है, फ्लो करती है, उसका नाम क्या है। देखिए इसका आंसर होगा झेलम। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से होकर बहती है। ये क्वेश्चन तो मैं उसी समय बोला था, नाम तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, क्वेश्चन आ ही गया। द रिवर तसांगपो फ्लो थ्रो बिफोर द इंटर इंडिया। भारत में बहने से पहले उस नदी का नाम तसांगपो रहता है। याद रखिएगा वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे। देखिए ये मैं कहता हूँ ब्रह्मपुत्र है, मैंने पहले बोला था ब्रह्मपुत्र, भारत में बहने से पहले उसका नाम तसांगपो, ऐसा मैंने बोला था, वही आ गया, तसांगपो रहता है। वो कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है। जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में रहता है तो उसका नाम तसांगपो रहता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में रहता है तो उसका नाम क्या रहता है, तसांगपो। तो कहाँ से निकलता है, तिब्बत से। तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलता है ब्रह्मपुत्र। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछता है जो कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। तो ये सब याद रखना है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के ऊपर मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ब्रह्मपुत्र के ऊपर याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही दिया है। द तिब्बतन रिवर तसांगपो इंटर इन द थ्रो द स्टेट ऑफ। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश क्यों होगा, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट दिया है, द तिब्बत रिवर तसांगपो इंटर द इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
यहाँ पे क्या बोला है, जब अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जब तिब्बत में रहता है, नाम क्या रहता है इसका, तसांगपो। ये जब अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में पहुँचती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है सियांग। अरुणाचल प्रदेश में जब ये बहती है, ये नदी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जब बहती है तो इसका क्या कर, अरुणाचल प्रदेश वेयर इज द कोल्ड ऑफ सियांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम सियांग होता है। द मेक, यहाँ पे बोला गया है, मेक्स ए वेरी रिपिड डिसेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट इन तिब्बत एंड फाइनली अफेयर्स इन ए प्लेन्स वेयर इज कॉल्ड ऑफ दिहांग। गुड, बहुत अच्छा बोला है। तिब्बत में रहती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम तसांगपो रहता है। जब ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम सियांग नाम से जाना जाता है। जब ये प्लेन होकर, मतलब प्लेन एरिया में बहुत ही ऊंचे हाइट से, वो तिब्बत पठार बहुत ऊंचा है, पठार से बते हुए जब प्लेन एरिया में आती है तो इसको दिहिंग कहा जाता है। दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना था। प्लेन एरिया में दिहांग नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से जाना जाता है, तिब्बत में तसांगपो नाम से जाना जाता है, असम में ये ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, याद रखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द लेंथ ऑफ द रिवर। मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग बदला बड़ा से छोटा, यहाँ पे देखिएगा याद रखिएगा, डिसेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा लंबाई वाला लेना है। यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी लंबी गंगा है, गंगा के बाद आता है गोदावरी, गोदावरी के बाद यमुना, याद रखिएगा, गंगा के बाद आता है गोदावरी, गोदावरी के बाद आता है यमुना, यमुना के बाद कृष्णा। ये सबसे लंबा है, इसके बाद गोदावरी, इसके बाद यमुना, उसके बाद कृष्णा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि गंगा जो है उसका मैंने लंबाई बोल दिया था, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2510 किलोमीटर था गंगा का। और अगर बात करूँ कि मैं गोदावरी का, तो गोदावरी का 1465 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरह करके है, हम आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर से स्टैटिक जीके का पार्ट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखिएगा। और मैंने कहा था कि शोक नदी बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बंगाल की एक गोदावरी था, हाँ गोदावरी नदी है, बंगाल का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ये सब याद रखिएगा, जितना बोला मैंने काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इतना ही इम्पोर्टेंट था जो मैं रिवर से अब फर्स्ट वोमेन इन इंडिया कौन महिला, जिस तरह मैंने बोला था विछेंद्री पाल की नाम आ जाता है, फर्स्ट क्लाइम्ड ऑफ एवरेस्ट की बात आता है, मतलब पहला आईपीएस ऑफिसर महिला कौन बन रही थी, तो किरण बेदी का नाम आता है। इस तरह करके फर्स्ट वोमेन वाला एक जीके स्टैटिक्स का है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, मैं एक पेपर दिखाना चाहता हूँ आपको, पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन है, देखिए ये भी ग्रेड 4 असम का ग्रेड 4 एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। DHS का एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है ग्रेड 4 का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो फर्स्ट वोमेन वाला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है द फर्स्ट वोमेन टू कॉन्क्यूर द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज, मतलब 2 बार ऐसा एक महिला का नाम बोलना है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है। उसका नाम क्या है? संतोष यादव। संतोष यादव, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये फर्स्ट वोमेन वाला पूरा ही कवर करना चाहता हूँ, स्टैटिक जीके का पार्ट है, मैं पूरा कवर कर दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे पास है, लिस्ट है, मैं दे दूंगा। रिवर का दे दिया, डैम का बाकी है, अभी फ्लोक डांस का बाकी है, अभी देखिए वोमेन का बाकी है, मेन का बाकी है, बहुत सारा है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। इस तरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था, द इंडिया का आयरन मैन किसे कहा जाता है? एसआई के एग्ज़ाम में, एसआई का एग्ज़ाम में आया था, इंडिया का आयरन मैन कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, स्टैटिक जीके के पार्ट आ जाते हैं, ये सब मैं कह दूंगा। तो फ्लोक डांस के ऊपर आया था, ऐसा कौन सा फ्लोक डांस था जिसमें राधा और कृष्णा मिलकर डांस करते हैं? राधा एंड कृष्णा रोल होता है इन फ्लोक डांस, कौन सा स्टेट का था, उस डांस का नाम बोलना है, तो याद रखना है ये सब। एक फ्लोक डांस के ऊपर आया था, जो कौन सा ऐसा फ्लोक डांस है जहाँ पे नाव, बोट का, ये बोट है, बोट को लेकर, मतलब बोट का खेला होता है, नाव का खेला होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको इसलिए कहता हूँ, मेरे चैनल में जो भी स्टूडेंट आ रहा है
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो। मैं वांग वुंग कोई भी उठा के पढ़ाऊँगा नहीं, जो आपको ज़रूरी है उतना ही दूंगा।